हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का ज्ञान सागर क्लासेस में। ज्ञान सागर क्लासेस एक एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूट है जो कि आपकी सीएमए फाउंडेशन से लेकर के प्लेसमेंट तक की तैयारी कराता है। यहाँ पर आपको सीएमए फाउंडेशन, सीएमए इंटरमीडिएट एंड सीएमए फाइनल के साथ साथ कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी को लेकर के क्लासेस भी मिलती है। अगर मैं बात करूं, इंडिया का सबसे बड़ा कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम यहाँ पर चलाया जाता है। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा हाईएस्ट कैंपस प्लेसमेंट भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं हमारे एग्जाम को लेकर के। आप लोगों के एग्जाम दिसंबर में आ रहे हैं और इसीलिए हम लोग आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए अपनी एक सीरीज लेकर के आए हैं जिसका नाम है मार्गदर्शन सीरीज। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये बात है कि सर हमको आप गाइड करें, हमारा मार्गदर्शन करें, हमको ये बताएं कि किस तरीके से अब हम अपने एग्जाम को लेकर के जितना रिमेनिंग टाइम बचा हुआ है उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्रिपरेशन कैसे करें। देखिए स्टूडेंट, आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सिलेबस है वो काफी बड़ा सिलेबस है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब इन सारे टॉपिक्स में से क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है, क्या चीजें हम स्किप कर सकते हैं, क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, प्लानिंग रहनी चाहिए जितना भी रिमेनिंग टाइम बचा है उसको लेकर के, और कैसे हम अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएं। ये सारी बातें अगर आप लोगों के दिमाग में आ रही हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत अच्छा और शानदार रहने वाला है। आपको बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पर बताऊंगा कि अब आपके पास जो रिमेनिंग अवेलेबल टाइम बचा हुआ है उसको कैसे यूटिलाइज करके आपको अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग को स्ट्रांग बनाना है। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारे इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस को अंडरस्टैंड करना, क्या सारी चीजें पढ़नी है उनको लेकर के अब हम बात करेंगे। चलिए, अब देखिए अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पेपर नंबर 6 है, यहाँ पर आपको एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, फिलअप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मैच द फॉलोइंग और लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मैं पेपर को लेकर के बात करूं तो कई स्टूडेंट मेरे से सवाल करते हैं, सर एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, फिलअप क्वेश्चन हैं और मैच द फॉलोइंग हैं, इनको कैसे प्रिपेयर करें। देखिए स्टूडेंट, आपने कोई कंसेप्ट पढ़ा और बहुत अच्छी तरीके से उसको अंडरस्टैंड करना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे भी बना करके वो दे सकता है, वो अकॉर्डिंगली आपको करना आना चाहिए। एमसीक्यू क्वेश्चंस की, फिलअप क्वेश्चन की, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस की सेपरेट प्रैक्टिस नहीं की जाती है। आपको अपना कंसेप्ट बिल्ड करना है, अपने चैप्टर पे काम करना है। अगर वो आपका स्ट्रांग है तो आप किसी भी तरीके से उस क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। तो इनकी प्रिपरेशन नहीं करनी होती है। ये आपको, अगर चैप्टर बढ़िया पढ़ा है तो आपको खुद से बनाने आने चाहिए। चलिए, अब हम बात करते हैं अपने डिस्क्रिप्टिव पार्ट की, कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट में किस तरीके से हमको अपने सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो अब मैं इसके लेकर के आपको आगे की बात कर रहा हूं। चलिए, अब ये हमारा है सिलेबस। अब इस सिलेबस के अंदर पहले तो मैं कुछ बातें करता हूं, फिर इसको अपन और डिटेल के अंदर समझेंगे। देखिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पर मैं बात करूं तो सबसे पहला सेक्शन है, हमारा पहला सेक्शन है सबसे, ये है अकाउंटिंग फंडामेंटल्स को लेकर के। देखिए स्टूडेंट, अकाउंटिंग फंडामेंटल्स को लेकर के अगर मैं बात करूं तो ये 15% का वेटेज कवर करता है, जो कि बेसिक इंट्रोडक्शन है अकाउंटिंग को लेकर के। इसमें बेसिक बातें बताई गई हैं। अभी जब मैं इसके बारे में डिटेल बात करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आपको एग्जाम में डेफिनेट मिलने वाली है, उसके बारे में बात करूंगा। बट ये अकाउंटिंग फंडामेंटल जो है वो इंपॉर्टेंट है। कम एफर्ट में, कम मेहनत के अंदर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जनरली स्टूडेंट इस सेक्शन को छोड़ते हैं, तो इसलिए मैं आपको कहूंगा ये सेक्शन आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत कम समय में आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन बी, जो कि है अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन को लेकर के। और यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने 3 चैप्टर्स आपको रखे गए हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर। ये 3 चैप्टर्स आपके रखे गए हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर, ये 3 चैप्टर स्टूडेंट आप लोगों को रखे गए हैं, और ये वेटेज केवल आपका 10 मार्क्स का कवर करता है। अगर मैं बात करूं बड़े क्वेश्चंस की, तो एक बड़ा क्वेश्चन आपको 6 नंबर या 8 नंबर का देखने को मिलता है। और क्योंकि इसकी वेटेज आपकी 10 नंबर की है और मान लीजिए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इसमें से, तो इसका मतलब इसमें से छोटे मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 6 नंबर या 8 नंबर मैक्सिमम मैं मान सकता हूं। तो इसमें से अगर मैं बात करूं तो कोई भी एक चैप्टर आप
आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें अगर मैं प्रायोरिटी सेट करता हूं तो कंसाइनमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट में मैं कवर करूंगा, सेकंड नंबर पे मैं बिल ऑफ एक्सचेंज को रखूंगा और थर्ड नंबर पे मैं जॉइंट वेंचर को रखूंगा। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको कंसाइनमेंट और बिल ऑफ एक्सचेंज को तो डेफिनेट पढ़ के जाना ही जाना है। तो कंसाइनमेंट और बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो इसके इंपॉर्टेंट पार्ट में कवर होते हैं। इसके बाद सेक्शन सी जो है वो, अब इसके बारे में अपन डिटेल बात करेंगे और भी, तो इसके बारे में एक बार पहले देख लेंगे। सेक्शन सी जो है वो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में है। यहाँ पर हम जो है फाइनल अकाउंट्स जो कि ट्रेडिंग पिनल बैलेंस शीट बनाने का चैप्टर है आपका वो है। इसके अलावा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मींस एनपीओ का चैप्टर है वो देखने को मिल रहा है, और एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आपको देखने को मिलता है। तो इन तीन चैप्टर्स का वेटेज आपका 20% है। मतलब ये तीन चैप्टर और ऊपर वाले तीन चैप्टर, यानी यहाँ 10 मार्क्स कवर हो रहे हैं, यहाँ 20 मार्क्स कवर हो रहे हैं। ये बेटा जो परसेंटेज है ना वो अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है कि 20 मार्क्स का ही आएगा, हो सकता है थोड़ा ज्यादा आ जाए, क्योंकि बेटा पेपर आपको जो है वो 100 नंबर से ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको 15, अगर मैं बात करूँ तो 130 मार्क्स का पेपर देखने को मिलता है, जिसमें ऑप्शंस होते हैं और आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो इसमें ज्यादा मार्क्स भी आ सकता है, ऐसा सच कुछ नहीं है, बट कवरेज अप्रोक्सीमेट परसेंटेज की बताई गई है, तो उसके अनुसार मैं आपको बातें बताऊंगा। इसके बाद हम बात करते हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग की। तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें से बेटा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, अभी इसके बारे में मैं डिटेल बात करूंगा। तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन डेफिनेट एग्जाम में आएगा। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में अभी अपन बात करेंगे। 20% का इसका वेटेज है। इसके बाद इसमें अगर हम बात करें तो ब्रांच डिपार्टमेंट अकाउंट्स का जो ये टॉपिक है लीज का, तो लीज में ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंसिंग लीज क्या होती है, बेसिक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। आखिरी अपना एक सेक्शन आता है जिसमें थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। लीज अकाउंटिंग आपको वहीं पर ही पूछा जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूं तो ब्रांच और डिपार्टमेंट का अपना एक चैप्टर रहता है। ब्रांच डिपार्टमेंट में से जो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं चैप्टर के आने के वो रहते हैं ब्रांच। डिपार्टमेंट मे बी और मे नॉट बी एग्जाम में देखने को मिलेगा, ब्रांच आपको लगभग आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ब्रांच में मैं बात करता हूं तो अब इसके बारे में अपन डिटेल बात करेंगे, थोड़ा सा वेट करें। इसके बाद इंश्योरेंस क्लेम, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट में से क्वेश्चन आपको डेफिनेट देखने को मिलेगा, या तो स्टॉक पॉलिसी या प्रॉफिट पॉलिसी। हाँ जी। तो देखिएगा अपनी लीज अकाउंटिंग को लेकर के मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग लीज का थ्योरेटिकल पार्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ब्रांच में से मैं बात कर रहा हूं तो आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा ही, इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। और तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि लॉस ऑफ स्टॉक या लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, स्टॉक का या प्रॉफिट का डेफिनेट क्वेश्चन आएगा। इसके बाद हायर परचेस इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजेक्शन के अंदर, हाँ जी, हायर परचेस इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये हायर परचेस में से भी क्वेश्चन आपको डेफिनेट देखने को मिलेगा, तो ये आपका सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20% मार्क्स की कवरेज रखता है, इसके बारे में भी अपन बात करने वाले हैं। चलिए, अब आप देखिएगा मैं इसकी डिटेल बात करूंगा आपके सामने, आपके इंडेक्स से, कि किस तरीके से आपको कौन सा पार्ट को कितना वेटेज देना है, किस तरीके से पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले मैंने बात करी अकाउंटिंग फंडामेंटल्स के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, ये सेक्शन जो है वो कवर करता है अपना 15% मार्क्स। बेसिक इंट्रोडक्शन है, अब बहुत डिटेल में मेरी बातों को सुनना है। देखिए 15% का कवरेज है, बहुत ज्यादा कवरेज है। इतने कवरेज को लेने के लिए आपको कई सेक्शन आपने अभी देखे जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ते हैं जो बड़े चैप्टर्स हैं। यहाँ पर बहुत कम और बेसिक जो अकाउंटिंग है वो आपको देखने की जरूरत है। और इसमें से कौन कौन से सेक्शन में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। और ये जो है डेफिनेट आपको पढ़ के जाना है, कम एफर्ट के अंदर आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। देखिएगा, इसमें अगर मैं बात करूं तो ये बेसिक फ्रेमवर्क को लेकर के इतना नहीं पूछते हैं, प्रिंसिपल, कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस इसमें से जो कंसेप्ट्स या प्रिंसिपल्स हैं उनका एक थ्योरी क्वेश्चन आता है। थ्योरी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए, जो कि अपने सबसे आखिर के अंदर आपको देखने को मिलेगा थ्योरी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए। इसके अलावा इसका एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये जो पार्ट है ये आपका इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम के अंदर 100% इसका सवाल बनेगा। तो आपको बस ये चैप्टर पढ़ लेना है कि कौन से खर्चों को कैपिटल बोलते हैं, कौन से खर्चों को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ये सारी बातें अपने को पढ़नी। इसके बाद अकाउंटिंग साइकिल में हम बात करें तो
चार्ट्स, अकाउंट्स, जर्नल एंट्री कैसे पास होती है, अकाउंटिंग क्वेश्चन कैसे बनती है, लेजर पोस्टिंग, ये सारी चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस दे रखा है, आपको कुछ भी देखने को जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट में नहीं आएगा। जनरल एंट्री, जनरल प्रॉपर क्या होता है, ये सारी बात इंपॉर्टेंट नहीं है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री, ये आगे जाके मैं बताऊंगा आपको। एडजस्टमेंट एंट्री, ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट में कवर नहीं होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कैश बुक एंड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट निकल के आता है वो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। लेकिन इस बार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में अभी पूछा जा चुका है, तो ये आपका थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में मैं बोलूंगा। ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन स्क्रूटनी, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट में कवर नहीं करेंगे अपन। इसके अलावा डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को लेकर के आपको थ्योरी क्वेश्चन या एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ना है, बड़े क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिल सकता। ये मेरी प्रिडिक्शन है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। मैं आपको कंफर्म करूंगा, डेफिनेट 100% आपके एग्जाम के अंदर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का सवाल देखने को मिलेगा, ये मेरी प्रिडिक्शन है, इसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। सारी चीजें तो ध्यान से समझना है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से सवाल आपको एक बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैंने बात करी बेड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। बेटा ये पार्ट हम जो है जो फाइनल अकाउंट्स पढ़ते हैं उसके अंदर ये पढ़ते हैं, तो ये बेड डेट्स का ट्रीटमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइनल अकाउंट का सवाल आए ना आए, पर बेड डेट का ट्रीटमेंट आपको जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सेक्शन के अंदर अगर हमने बात करी, तो सबसे पहले सेक्शन के अंदर एक पार्ट मैंने आपको बताया प्रिंसिपल कंसेप्शन कन्वेंशन को लेकर के, एक कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस को लेकर के, एक मैंने बताया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को लेकर के, और एक मैंने बताया बैड डेब्ट का ट्रीटमेंट, और इसके बाद एक डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन को लेकर के कुछ बातचीत करी। ये जो पार्ट है ये बेटा इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर जो एफर्ट अगर मैं बात करता हूं तो सिर्फ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर आपको एक सेपरेट एफर्ट देने हैं, अदरवाइज बाकी सब चीजें थ्योरेटिकल हैं और आप उसको पढ़ करके कर सकते हैं। अब डेप्रिसिएशन में जरूर एक चेंज इन मेथड का एक अगर आप एसएलएम से डब्ल्यूडीवी आ रहे हैं, डब्ल्यूडीवी से एसएलएम पर जा रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन को लेकर के एक बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन आप देख लेना, मॉड्यूल में 2 दे रखे हैं इसके, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर पेपर हार्ड बनता है तो उस केस में आपको ये वाला क्वेश्चन डेप्रिसिएशन का देखने को मिलेगा, तो इसको देख कर करके आपको जाना है। अदरवाइज इसमें से मैंने आपको बताया थ्योरी का क्वेश्चन या एमसीक्यू क्वेश्चन आपको डेप्रिसिएशन में से देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये मैंने बात करी सबसे पहले अकाउंटिंग फंडामेंटल्स को लेकर के, क्या इंपॉर्टेंट है, किसको कितना प्रायोरिटी देना है, वो बात आपको मेरी समझ में आ गई। अब सेक्शन बी के अंदर बात करते हैं। सेक्शन बी में बेटा मैंने आपको बताया कंसाइनमेंट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी इसका बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी में दे रहा हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज को, तो बिल ऑफ एक्सचेंज आपको पढ़ना है, और इसके बाद जॉइंट वेंचर को अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, ये लेस प्रायोरिटी में कवर होगा। तो इंपॉर्टेंट पार्ट में कंसाइनमेंट अकाउंटिंग रखा गया है। इन कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में भी अगर इनवॉइस मेथड है तो आप उसको प्रायोरिटी दें, उसके अंदर जो लोडिंग इफेक्ट को हटाने का एडजस्टमेंट होते हैं उसको लेकर के एक बड़ा सवाल बनता है। और कंसाइनर की बुक्स में क्या जर्नल एंट्रीज पास क्या अकाउंट बनते हैं वो इंपॉर्टेंट है, जनरल एंट्री नहीं पूछता, सिर्फ अकाउंट पूछता है। जो कि कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है, कंसाइनी का अकाउंट बनता है, और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है, ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट चैप्टर मैंने जो है वो आपको इंपॉर्टेंट बताया। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत ध्यान से सुनना बेटा मैं क्या बातें बोल रहा हूँ। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो हमारा फाइनल अकाउंट्स है उसका सेक्शन में आपको लेस इंपॉर्टेंट बोलूंगा, क्योंकि उसमें बेड डेब्ट्स का ट्रीटमेंट बेसिक में भी पूछा जा सकता है, और इसके कंपेयर में जो अदर चैप्टर एनपीओ और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड डाले गए हैं इस सेक्शन में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनल अकाउंट्स की वेटेज में अपने दिमाग से थोड़ा सा कम आपको सजेस्ट करूंगा। और फाइनल अकाउंट्स के जो छोटे मोटे ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आप क्लोजिंग स्टॉक का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, प्रीपेड एक्सपेंसेस का, ये सारे ट्रीटमेंट जो आप देखते हैं, इनको लेकर के थ्योरी क्वेश्चन या इनको लेकर के एमसीक्यू क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द फॉलोइंग में जरूर आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन कम चांसेस हैं फाइनल अकाउंट से आने के। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट पार्ट पर,
तो हम बात करते हैं अपने एनपीओ और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की। एनपीओ का चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ, एनपीओ आपको डेफिनेट पढ़ के जाना है। एनपीओ का क्वेश्चन डेफिनेट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मच इंपॉर्टेंट चैप्टर को मैं इस कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। इसके अलावा मैंने बात करी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की, तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको भी आपको तरीके से और ढंग से आपको तैयार करना है। इसमें बेटा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में आप दो मेथड पढ़ते हैं। एक तो आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड पढ़ते हैं, फाइनल अकाउंट मेथड पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा चांसेस जो है वो फाइनल अकाउंट मेथड के हैं, तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को आपको वहां से अच्छी तरह से करना है। देखिए, हमने आप लोगों के लिए मैराथन क्लासेस भी लेके आए थे, तो आप लाइव सेक्शन में जाके मैराथन क्लासेस को देख सकते हैं और वहां से भी अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने नहीं कर रखी है, इसके नोट्स भी अपलोड कर रखे हैं बताई हुई जगह पर, तो आप वहां से जाकर के भी देख सकते हैं। मतलब मेरे कहने का, ज्ञान सागर क्लासेस की वेबसाइट पे जाकर के नोट्स का कॉर्नर है, वहां से भी जाके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वहां पर मैंने ये सारे क्वेश्चंस भी अपलोड कर रखे हैं जो कि इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, तो उसको भी अपन देख सकते हैं। अब मेरी बात को बड़ी इंपॉर्टेंट समझना बेटा, बहुत ध्यान से मेरी बात को, मैं क्या बातें बता रहा हूँ सुने ध्यान से। देखिए, बहुत सारे बच्चों की समस्याएं क्या थी, अभी इसके आगे की भी चर्चा करेंगे, आप टेंशन मत करें, सब चीजों की चर्चा करूंगा मैं। अभी मैं आपको एक ब्रेक देकर के एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से सवाल करते हैं कि सर, आपने पढ़ाया, ये जो हमने क्वेश्चन बना लिए, कॉन्फिडेंस आ गया, सब कुछ पढ़ लिया हमने, समझ में तो आ गया, बट हम जब लिखने बैठ रहे हैं तो हमारे को क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, या क्वेश्चन बन रहा है तो परफेक्टली नहीं बन रहा, या हम परफेक्टली आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। देखिए, जब स्टूडेंट हम क्लासरूम के अंदर पढ़ाई करते हैं, कहीं भी हमने पढ़ाई की होती है, तो वहां पर उस वक्त जब वो चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमको बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। बट कुछ समय के बाद जब हम इतनी सारी चीजें सीएमए के इंटरमीडिएट के अंदर पढ़ते हैं, तो कई सारी चीजें अपने दिमाग से स्किप हो जाती हैं। और फिर जब हम दोबारा उसको लेकर के बैठते हैं, तो वो परफेक्शन लेवल नहीं आता जो हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा था या जब हमने क्लासरूम स्टडी किया था। तो मैं आपको क्या बातें बता रहा हूँ उसको समझना। जब भी आपने क्लासेस ली होंगी, कोई भी टॉपिक पढ़ा होगा, तो उसके सारे क्वेश्चंस आपने अपने नोटबुक में बनाए होंगे। इसका मतलब आपको ये बात तो पता है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है, और वो जो चैप्टर है वो क्या बात आपको अंडरस्टैंड करवा रहा है, ये भी आपको जानकारी है। अब आपको नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करने बैठ रहे हैं या किसी भी चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस कम लग रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको उस चैप्टर की थ्योरी अंडरस्टैंड करनी है, किस तरीके से उसके अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो अंडरस्टैंड करने हैं। दो तीन क्वेश्चन आपको मॉड्यूल के जो हैं वो आपको एज इट इज देखने हैं, मतलब क्वेश्चन देखो, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो कि उसको कैसे बनाया जा रहा है। इतना बात देखने के बाद आप पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस पे आओ। अब पास्ट एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस को आप अपने हाथों से सॉल्व करो, और हाथों से सॉल्व करके ये चेक करो कि क्या मैं उस क्वेश्चन को बना पा रहा हूं या बना पा रही हूं या नहीं बना पा रही हूं। तो इस तरीके से आपको अपनी प्रैक्टिस बनानी है, मतलब आपको अपने हाथ से लिख करके प्रैक्टिस करनी है। देखिए, जब हमने कोई कंसेप्ट पढ़ा होगा तो हमारे दिमाग को अंडरस्टैंड हो गया कैसे करना है, हमारे हाथों को अंडरस्टैंड नहीं हुआ। हाथों से लिख करके जब तक हम प्रैक्टिस नहीं बनाएंगे, तब तक उसकी प्रिपरेशन आप या उसको आप प्रॉपर तरीके से डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो मेरे कहने का सिंपल मीनिंग क्या है, आपको अपने हाथों से लिख करके उसकी प्रैक्टिस बनानी है। और जो चैप्टर्स को कॉन्फिडेंस आपको कम लगता है, उसमें तो डेफिनेट आपको क्वेश्चंस, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं, पहले कंसेप्ट पढ़ो, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस मॉड्यूल से आप उसको देखो किस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं, फिर पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस लेकर के बैठो और उसकी प्रैक्टिस बनाओ। हाथ से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, जितनी मैक्सिमम आप कोशिश कर सकते हो करो। अगर अटक गए, कोई बात नहीं, उसको देख लेंगे बाद में सॉल्यूशन उसका जो भी है, बट आप कोशिश पूरी करो कि आप उसको पूरा क्वेश्चन बना लो। और अगर आप एक आध क्वेश्चन में अटकोगे, दूसरे को आप अपने आप बना लोगे, फिर इस तरह से आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा। तो जो चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, उसको तो डेफिनेट आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस बना करके करनी है। जैसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में बहुत सारे अकाउंट बनते हैं बेटा, एनपीओ के चैप्टर में बहुत सारे एडजस्टमेंट आते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट क्या करना है, वो सारी चीजें आपके हाथ से प्रैक्टिस बनी हुई होनी चाहिए। अगर आपके हाथ से प्रैक्टिस नहीं बनी है, तो मैं आप मान के चलना, कंप्लीट क्वेश्चन एग्जाम में हो पाना पॉसिबल नहीं होगा, या कहीं ना कहीं आप मिस्टेक जरूर कर देंगे। तो ये बात का बेटा आपको बड़े ध्यान से समझना है। अब मैं इसके बाद बात करता हूं अपने पार्टनरशिप अकाउंटिंग की। देखिए, पार्टनरशिप अकाउंटिंग बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें अगर मैं आपको गाइड करूं, तो अगर आप पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस देखेंगे,
तो आपको जो मोस्ट प्रोबेबल चैप्टर मिलेगा, जहां पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उसकी बातचीत अगर मैं करूं तो उसको समझना ध्यान से। देखिए, पार्टनरशिप में अपने टॉपिक इंपॉर्टेंट है एडमिशन का, रिटायरमेंट का, डेथ, डिसोल्यूशन और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। ये मैंने कुछ 5 टॉपिक्स आपको बताए, ये आपको जरूर से देखने हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, बहुत ज्यादा, अगर आप उसको स्कैनर में जाके देखेंगे या पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन देखेंगे, आपको पता लगेगा कि डिसोल्यूशन का क्वेश्चन देखने को मिला है, रिटायरमेंट का क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, या आपको इंसॉल्वेंसी का क्वेश्चन देखने को मिला है। तो डिसोल्यूशन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसको देखने को मिले हैं। तो डिसोल्यूशन, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी, फिर एडमिशन, इस तरीके से आपको इन चैप्टर में से ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये आप जरूर से और बहुत बढ़िया तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। पार्टनरशिप का क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता, आसान आता है। इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, बट हमको ये पता होना चाहिए कि करना क्या है, किस प्रोसेस से करना है, बस ये पता होना चाहिए, आप उसको बना लेंगे। ठीक है ना। और मेरे आपको एक और बात क्लासरूम में मैं बताता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो जितना बढ़िया तरीके से वर्किंग नोट बना करके मैक्सिमम अटेम्प्ट करने का प्रयास कर सकते हो वो करो। मतलब क्या कि क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया तो जितना मैक्स पॉसिबल आप अटेम्प्ट कर सकते हैं उतना प्रयास करो। कि ये नहीं कि आपने किया थोड़ा सा आप घबरा गए तो आपने बोला कि ये तो नहीं बन रहा, छोड़ ही दो इसको ना। जितना कोशिश बन सकती है, एक अकाउंट बनाओ, दो बनाओ, दूसरा आधा अधूरा बन रहा है थोड़ा सा और बनाओ उस अकाउंट को। जितने पॉसिबल चीजें आप बना सकते हैं उतना कोशिश करके आओ, उतना बना करके आओ। ठीक है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। वर्किंग नोट में आपको बता देता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितना वर्किंग आप अपनी वर्किंग नोट के थ्रू बताएंगे उतना आपके काम का परफेक्शन और प्रोफेशनलिज्म लगेगा। तो ये बात का आपको और ध्यान रखना है। वर्किंग नोट हर जगह बहुत प्रॉपर तरीके से आपको बनाना है। चलिए, नेक्स्ट हम आगे की बात करते हैं, लीज ब्रांच डिपार्टमेंट एंड अकाउंटिंग में। तो देखो, इसमें इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं मैं, ब्रांच इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस क्लेम और हायर परचेस इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस क्लेम में मैं बात करता हूं तो स्टॉक पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट उसके बाद इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस क्लेम में से सवाल आपको कंफर्म बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हायर परचेस में से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और ब्रांच से भी मिलेगा ही मिलेगा। डिपार्टमेंट्स में से मे भी आ सकता है, मे भी नहीं आ सकता है। लीज अकाउंटिंग में से मैंने आपको बताया थ्योरी का क्वेश्चन आता है बेटा। तो थ्योरी अटेम्प्ट करनी है या एमसीक्यू क्वेश्चन करना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लीज अकाउंटिंग की थ्योरी पढ़नी है। सिर्फ थ्योरी पार्ट आपको यहाँ पर दे रखा है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं ब्रांच के बारे में। देखिए, ब्रांच बहुत बड़ा चैप्टर है, क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे 3 प्रकार से सिचुएशन बनती है, एक डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच, फॉरेन ब्रांच। फॉरेन ब्रांच को आप स्किप कर सकते हैं, पढ़ना क्या है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। तो इसमें भी आपको डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर जो मैंने मेथड बताए हुए हैं, डेटर मेथड, स्टॉक एंड डेटर मेथड, फाइनल अकाउंट मेथड और होलसेल प्राइस मेथड। इसमें इंपॉर्टेंट है बेटा डेटर मेथड एंड स्टॉक एंड डेटर मेथड। ये दो मेथड आपके इंपॉर्टेंट हैं, इसी में से सवाल आपको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी तरीके से ये दो मेथड करके जाने हैं। तो अगर आप सारे कंसेप्ट पढ़ें, फिर पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन की प्रैक्टिस बनाएं, बढ़िया तरीके से आप इस कंसेप्ट को कर सकते हैं। ठीक है ना। तो डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच में, डिपेंडेंट ब्रांच में क्या बोला मैंने आपको, डेटर मेथड एंड स्टॉक एंड डेटर मेथड, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बहुत बढ़िया तरीके से करके जाना है। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट हम आगे की बात करते हैं। तो इंश्योरेंस क्लेम में मैंने आपको स्टॉक पॉलिसी बताई थी, ये इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में बड़ा क्वेश्चन बनेगा तो नॉर्मल और एबनॉर्मल स्टॉक को लेकर के ट्रीटमेंट का क्वेश्चन बनेगा, जो कि मैक्सिमम डिफिकल्ट पार्ट स्टॉक पॉलिसी से हो सकता है, और स्टॉक पॉलिसी का नॉर्मल सवाल भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली आपको स्टॉक पॉलिसी इंपॉर्टेंट बताई है मैंने, इसके अनुसार आपको पढ़ना है। हायर परचेस इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजेक्शन के अंदर जो हायर वेंडर के परचेजर की बुक्स में, वेंडर की बुक्स में अकाउंट बनाए जाते हैं, तो उसमें वेंडर की बुक्स के अंदर किस तरीके से बनाया जाता है, टेबल कैसे बनती है, और रीपोजीशन का केस क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका सवाल आपको देखने को मिलता है। बट अगर हायर परचेस में से, इसमें से मैं आपको बता दूं छोटा ही क्वेश्चन बनेगा चांसेस के हिसाब से, और एमसीक्यू क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिल सकता है। तो हायर परचेस उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बात करी है, इसकी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि किस चीज को क्या बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अकाउंटिंग सेक्शन, अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के पार्ट पर। तो ये वाला इंट्रोडक्शन पार्ट कुछ नहीं है, मतलब ये ऐसा थ्योरी दे रखा है, थोड़ा सा आप पढ़ लें कि इंडियस की एप्लीकेबिलिटी क्या है, इसका क्या स्कोप है, और एएस क्या होते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गाप क्या होते हैं, इसकी थ्योरी पढ़नी है बस आपको, है ना। इसके बाद अब बात करते हैं इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके इंपॉर्टेंट हैं। देखो, मैं आपको बता देता हूँ, एक तो आपका AS 12
वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। AS16 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक उसके बाद आपका AS11 ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो है आपके दोनों चैप्टर थ्योरेटिकल हैं, थ्योरेटिकल आपको पढ़ने हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये जो टैक्स ऑन इनकम है इसका मे बी या मे नॉट भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस सेक्शन को देख सकते हैं। ये 3 चैप्टर मैंने आपको बताए हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको जरूर देखना है। और इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है AS12 एंड AS16। इसमें से आपको डेफिनेट एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बताया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की थ्योरी सारी चीजें लिखी हुई हैं, प्रॉपर तरीके से उसको पढ़ो और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को बनाओ और आपको कॉन्फिडेंस यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो घबराहट होती है या थोड़ी सी परेशानी होती है वो बड़े टॉपिक्स में होती है। जैसे हम एनपीओ का सवाल बना रहे हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का सवाल बना रहे हैं, एनपीओ का क्वेश्चन बना रहे हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का सवाल बना रहे हैं, या मैंने बोला फाइनल अकाउंट का सवाल बना रहे हैं, तो उसमें हमको अकाउंट बनाने के बाद बैलेंसेस को लेकर के आना होता है, ये सारा प्रोसेस रहता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस आपको हाथ से लिख करके बनानी है, अभी बना लेनी है, ताकि आप उसको कॉन्फिडेंस ले सकें। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, ज्ञान सागर क्लासेस में जो लाइव क्लासेस हैं, रिवीजन क्लासेस हैं, वो चल रही थी, और वो आपने देखी होंगी। जिसने नहीं देखी वो यूट्यूब पे लाइव सेक्शन में जाकर के उसको देख सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज को देख करके भी आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज जरूर दें आप। कंप्लीट कोर्स की टेस्ट सीरीज देना अनिवार्य है, तो कंप्लीट कोर्स की टेस्ट सीरीज बेटा आप लोगों को देनी है। चलिए, तो आपको ये मैराथन, ये जो हमारी मार्गदर्शन सीरीज थी, आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, लाइक जरूर करें। कोई भी बात आपको लगती है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और आपके एग्जाम को लेकर के मैं कहूँगा ऑल द बेस्ट। आप अपने एग्जाम के अंदर बेस्ट प्रिपरेशन करो, बेस्ट तरीके से उसको दे करके आओ। और स्पेशली एग्जाम में जब आप जाते हैं तो एग्जाम ड्यूरेशन के दौरान पूरा फोकस, यानी कि एग्जाम के 3 घंटे और उससे पहले के 15 मिनट को भी पूरा यूटिलाइज करो। क्योंकि उस 15 मिनट के सेक्शन में आपको ये डिसीजन मेकिंग करनी है कि कौन सी चीजें आपको स्किप करनी है और कौन सी चीजें अटेम्प्ट करनी है। जब ये माइंड मेकिंग आपके उस 15 मिनट में हो जाएगी, तो अगले 3 घंटे में जो माइंड मेकिंग आपने करी है कि साहब ये पार्ट मुझे अटेम्प्ट करना है, उसको कंप्लीट और 100% कोशिश करो अटेम्प्ट करके आने की। देखिए बेटा, एक और बात मैं बता देता हूँ कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर को 100% अटेम्प्ट करना एक बहुत डिफिकल्ट है। बट आप अगर 15 मिनटों से 3 घंटे को बहुत प्रॉपर यूटिलाइज करते हो, मतलब कोई क्वेश्चन आपने एक सिलेक्ट किया है तो उसी को करना है, अगर वो कट गया तो फिर आपका पेपर छूटना तय है। तो जो आपने 15 मिनट में डिसीजन मेकिंग बनाई है, उस पेपर को कौन कौन से अटेम्प्ट करने हैं, और वो आपने अटेम्प्ट अगर तरीके से करे हैं और कोई भी चीज को आपने काटापीटी नहीं करी है, तो पूरा पेपर बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट होगा। टारगेट होना चाहिए 100% पेपर को अटेम्प्ट करने का। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको मेरे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को बनाना है। क्या पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्या लेस इंपॉर्टेंट है, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर कर ली हैं। और आपको अपने एग्ज़ाम के लिए मैं बेस्ट विशेस दे रहा हूँ। तो ज्ञान सागर क्लासेस की तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। चलिए, तो आज के इस वीडियो में, इस सेक्शन में इतना ही रखेंगे। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। चलिए, तो धन्यवाद।